हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर मैं आ गया हूं और आज का विषय है शयनावस्था में भगवान विष्णु कैसे करें उन्हें प्रसन्न। भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का जो दिन था उस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में चले गए। अब 1 नवंबर 2025 को जब देव उठनी एकादशी आएगी तब वे अपने शयन से जागृत हो जाएंगे, पुनः आंखें खोलेंगे। तो ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में हम भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें, क्या करें, इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। शंख पाइल नंबर 1 और चक्र पाइल नंबर 2, ये दोनों चीज़ें भगवान विष्णु से सीधे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनको पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे पाइल मान लीजिए, या जो पहला रुझान आपको देता हो, पहला खिंचाव देता हो, या पहली कनेक्टिविटी जिसके साथ आपको फील होती हो उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आपको संपर्क करना है अगर आप अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी पाइल में। आपने शंख को चुना था। भगवान विष्णु के एक हाथ में शंख होता है, उसे आपने पाइल सिंबॉलिक के रूप में चुना था। मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। भगवान विष्णु अभी शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस घूम रहे हैं जिसमें कहते हैं भगवान विष्णु सो जाते हैं तो इस पूरी जो जगत का पालन का कार्य है वो दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, कोई कुछ समय तक वो करेंगे, कुछ समय तक वो करेंगे, कुछ समय तक वो करेंगे। ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु ही पालन कर रहे होते हैं, वे जग रहे होते हैं तो भी, सो रहे होते हैं तो भी। भगवान विष्णु जो सोते हैं हम उसे सोना कहते हैं, वैसे वो अपने शब्दों में या उनके अनुसार वे तंद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका कॉन्शस, सबकॉन्शस, दोनों माइंड, उनका सबकॉन्शस तो होता नहीं है, कॉन्शस माइंड ही होता है, वो जागृतावस्था में होता है। सिर्फ आंखें बंद होती हैं और भगवान विष्णु एक तरीके से समझें तो तंद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। जगत का जो भी पालन का कार्य है वो तंद्रावस्था के दौरान भी चलता रहता है। कई बार लोग नहीं समझ पाते, कुछ लोग मेरी इस बात को भी गलत मान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि हे अर्जुन, इस जगत में मैं अगर एक क्षण के लिए भी कार्य को ना करूं, रुक जाऊं, तो क्षण ये जगत नष्ट हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ना करूं तो फलाने संभाल लेंगे, वो नहीं तो फिर फलाने संभाल लेंगे, वो नहीं तो फिर फलाने संभाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। बोले मैं करता हूं, मेरे करने से ये दुनिया चल रही है, मैं जैसे ही सब रोक दूंगा, जैसे ही मैं रुकूंगा, एक सेकंड भी बहुत बड़ा होता है, निमिष सेकंड का 10वां हिस्सा करीब हो जाता है, तो एक निमिष मात्र के लिए भी अगर रुक जाऊं तो तत्क्षण उसी मोमेंट में ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस बात को समझें। ठीक है, भगवान विष्णु शयन अवस्था में हैं, उसके बावजूद एकादशी की जो तिथियां बीच में पड़ेंगी इन 4 महीनों में या पड़ रही हैं, उसमें लोग व्रत भी कर रहे हैं, पूजन अर्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो शयन अवस्था है, एक तरह की तंद्रावस्था है। इस अवस्था में जबकि भगवान विष्णु आंखें बंद किए हैं, आंखें खोले हैं तो वे देख रहे हैं, आंखें बंद की हैं तो हमें नहीं पता देख रहे कि नहीं देख रहे। तो उस मोमेंट में हम उन्हें प्रसन्न कैसे करें, आज की रेटिंग बेस्ड इस पर है। पाइल नंबर 1 आपके लिए है पहला कार्ड द चैरियट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। क्या चाहते हैं आप भगवान विष्णु से? अगर एक लाइन में कहें तो समृद्धि और धन दोनों चाहते हैं, वही यहाँ दिख रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चाहत आपको है। पिछले कुछ समय में पैसों को लेकर के एक क्राइसिस की स्थिति को भी फेस आउट कर चुके हैं। सिचुएशन इस तरह की भी हो सकती है जहां आपका बहुत सारा पैसा चला गया या आपने किसी को दे दिया और वापस नहीं आ रहा। ऐसी पोजीशन में अभी आप हैं। आपके जीवन के थोड़ा पीछे के हिस्सों को देखें तो बहुत कुछ आपने अचीव किया, बहुत कुछ मैनेज किया, बहुत कुछ जूझा, लड़ा दुनिया से, अपने आप से और सिचुएशन को अपने फेवर में लाए हैं। तो वर्तमान की जो छोटी सी एक सिचुएशन, छोटी मतलब आपका जीवन बहुत बड़ा है, ये छोटा मोमेंट है। तो इस छोटे से मोमेंट में जो ये सिचुएशन बनी है, इससे आप ओवरकम कर जाएंगे। आपको बस 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपना आपा नहीं खोना है, अपना दिमाग नहीं खराब करना है, और दूसरा मैं फिर से बना लूँगा या बना लूँगी, इस मेंटेलिटी में आना है। तो अच्छा, ये तो उनके लिए है जिनका गया। अब उनकी बात करें जिनका अभी स्टेबिलिटी मिला नहीं है, सिचुएशन अभी भी स्ट्रगलिंग चल रही है। तो सबसे पहले अपने तौर तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन करें, ऑब्जर्व करें। अपनी गलती आपको कई मायनों में पता है, कई पॉइंट्स पर आप जानते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, उसे ठीक कर लीजिए। जानने से कोई फ़ायदा वायदा नहीं होने वाला, उसे ठीक करिए, अकॉर्डिंगली चीज़ें करिए, बेहतर हो जाएंगी। आने वाले भविष्य में श्री की कृपा से, श्री मतलब लक्ष्मी माता, श्री की कृपा से आपके जीवन में एक परिवर्तन होने वाला है, बल्कि परिवर्तन का समय चल रहा है। जब आप ये रीडिंग पहली बार देख रहे हैं, यहाँ से 6 महीने के दौरान, यहाँ से 6 महीने 180 दिन के दौरान आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, टारगेट्स और बहुत कुछ पॉजिटिव अप्रोच में आ जाएगा। बस आपको अपने कर्मों पर बल देना है और कर्म किए जाना है, उसमें आपको कहीं कोई कमी नहीं करनी है। तो ये था आपकी लाइफ से जुड़ा मामला। अब लेते हैं हमारा स्पिरिचुअल कार्ड जो है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि इस शयनावस्था में भगवान विष्णु के उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। थोड़ा आपके बारे में भी जानकारी देना जरूरी था, इसलिए ट्रेडिशनल टैरो से वो किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर है, दिस वन इज वरुण देव। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है यमुना, माता यमुना। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है श्री गणेश। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए यमराज, मृत्यु के देवता। और अंतिम कार्ड आपके लिए श्री लक्ष्मी। तो 5 कार्ड्स आपके लिए ओरेकल डेक से भी अपीयर हो चुके हैं। क्या करें? सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ को समझें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरू में आपको बताया, वो अभी भी है, वही चीज़ यहाँ भी आ रही है कि भगवान विष्णु ने केवल आंखें बंद करी हैं, अनभिज्ञता नहीं है। ऐसा नहीं कि अब उनकी जानकारी के बगैर दुनिया में कुछ चल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। वे सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर हैं, और जो कुछ भी इस जगत में घटता है सब उनकी नॉलेज में होता है, जानकारी में होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। अब सबसे पहला कार्य आपको जो करना है, अगर आप भगवान विष्णु के प्रति इस शयनावस्था में, इस मोमेंट में उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, या आप लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए, या कुछ लंबे समय के लिए उनकी सेवा में, उनके शरण में स्वयं को रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला जो कार्य करना है वो ये करना है कि स्वयं के डेली रूटीन में एक छोटा सा परिवर्तन करना है। और वो परिवर्तन है कि आपके सोने और जागने के समय को ज़रा डिसिप्लिन में ले आइए। कभी इतने बजे सो गए, कभी उतने बजे सो गए, कभी इतने बजे जग गए, कभी नहीं जगे, आज संडे है ज़्यादा सो गए, ये नहीं। एक रूटीन ले आइए सोने और जागने के समय में, सबसे पहला कार्य। अब जब रूटीन हो जाएगा, रूटीन में लाने का मतलब आपको संकल्प करना है कि भाई मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा। ठीक है, एक रूटीन। इसमें रीडिंग कहती है कि 1 घंटे की फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। 1 घंटे रात को आगे पीछे, सुबह 1 घंटे आगे पीछे। अब ये मत करिएगा कि मैं 3 बजे उठ जाऊंगा, 4 दिन उठेंगे फिर नहीं उठ पाएंगे 3 बजे। ठीक है,
तो यहाँ पर चूँकि सभी गृहस्थ हैं मोस्टली, तो मैं ब्रह्म मुहूर्त की सलाह नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सभी के लिए आसान नहीं है। तो एक ये कार्य करना है, प्रातः उठने के साथ ही आपको स्नान कर लेना है, इसको भूलिएगा नहीं। सुबह उठिए, फ्रेश होइए, ब्रश करिए, नहा लीजिए। अगर आप महिला हैं और आपको घर की साफ सफाई इत्यादि करनी है, ठीक है, कई बार होता है महिलाओं के साथ में एक छोटी सी समस्या होती है कि कई सारे काम निपटाने के बाद ही स्नान कर सकती हैं, तो उनको छूट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ उनके लिए है कि ठीक है, फिर उस वाले मामले में ठीक है थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी अब ये नहीं करिए कि घर के काम निपटाते निपटाते दोपहर के 1 बजा दिए, 2 बजा दिए, 12 बजा दिए, ये नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर कि भाई बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को भेजना है काम पर, हो गया ना, थोड़ा घर की साफ सफाई करनी, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। एक तो ये हो गया। स्नान इत्यादि करने के पश्चात अपने आप जहाँ पर भी आप घर में भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पर भी है आपका पूजा घर, वहाँ बैठिए, थोड़ा सा जल लीजिए और भगवान विष्णु का नाम लेकर के या ओम नमो भगवते वासुदेव कह करके आचमन कर लीजिए, उसको जल को थोड़ा सा पी लीजिए। पहला कार्य ये करना है, वो आपके लिए एक प्रसाद के स्वरूप में होगा, जिससे आप भगवान विष्णु के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी पूजा, फिर थोड़ा सा पानी हाथ पे लेके ऐसे हाथ धुल लीजिए, ठीक। पूजा के दौरान थोड़े से जल से हाथ का धुलना ही माना जाता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मेरा हाथ थोड़ा गंदा हो गया है, जूठा हो गया, उठ जाइए नल पर धोकर वापस आ के बैठ जाइए, ठीक। तो अब यहां आपको क्या करना है, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका स्मरण करना है, सिर्फ स्मरण करना है। सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ, फिर कच्छप अवतार हुआ, ठीक है, वामन अवतार हुआ, ऐसे ऐसे करके जो भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके, बुद्ध अवतार तक, वहाँ तक आपको स्मरण कर लेना है। एक चीज़ मैं चेकआउट कर लूँ। हाँ जी, आप भगवान कल्कि को भी स्मरण करें, अवश्य करें, 10 अवतार कल्कि को भी स्मरण करें। स्मरण करना है, ठीक है, उनको याद करना है कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को प्रणाम, भगवान विष्णु के कच्छप अवतार को प्रणाम, ऐसे ऐसे करके नरसिंह अवतार को प्रणाम, ऐसे आगे बढ़िए, ठीक। उसके बाद में एक ये इतना हो गया, तो इससे क्या होगा कि आप उनके प्रति न सिर्फ श्रद्धा समर्पण की भावना में आएंगे, बल्कि एक जुड़ाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पास्ट में जो कुछ भी आपके जीवन में नकारात्मक हो चुका है, एक, और दूसरा अपने पूजा पाठ, अपने डेली रूटीन, भगवान विष्णु को लेकर आपकी श्रद्धा इत्यादि में अगर कहीं कोई गलती वलती आपने करी थी पास्ट में और वो अभी भी याद है, तो फिर उसे पीछे छोड़ करके आ जाइए, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। एक माता लक्ष्मी का मंत्र अथवा माता लक्ष्मी का स्तोत्र, इसका पाठ शुरू कर दीजिए। अब आप सोचेंगे बात तो भगवान विष्णु की हो रही थी, बात माता लक्ष्मी की कैसे हो गई? तो यहाँ पर माता लक्ष्मी कहती हैं कि मेरे जरिए ही जुड़ जाओगे और मेरे जरिए ही उन तक पहुँच जाएगी बात। तो लक्ष्मी जी को माध्यम के रूप में हमें देखना है और उनका, लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको पसंद हो, और या फिर जो भी स्तोत्र, जैसे अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा भाई श्री सूक्तम सबसे बेटर रहेगा, 15 श्लोकों का, ठीक है, 15, कहीं कहीं 15 है, पाठ श्रुति वाले श्लोक को मिलाएं तो 16 श्लोक हैं बस। और कुछ अगर आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको बहुत लंबा मिलेगा, तो उसमें लक्ष्मी सूक्त को भी जोड़ दिया गया है, तो वो नहीं करना है, केवल 16 श्लोक शुरू से आपको पाठ करने हैं। पाठ करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि आप न सिर्फ भगवान विष्णु को स्मरण करें बल्कि माता लक्ष्मी को स्मरण करें। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को एक साथ स्मरण करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप स्मरण करिए कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के शेष शैया पर चरण दबा रही हैं और प्रभु आंखें बंद किए हुए तंद्रा की अवस्था में हैं, जिसे हम शयनावस्था कह देते हैं। तो एक साथ दोनों का स्मरण हो जाएगा और यह स्मरण आपको आपके अंदर में एक स्थिरता देगा, एक फीलिंग देगा, एक कनेक्टिविटी का भाव देगा, और वो भाव आपको अपने भीतर में इतना पॉजिटिव और इतना पवित्र फील होगा
कि कुछ एक मामलों में आप उसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। बस इतना ही करना है। और सबसे लास्ट में भगवान विष्णु अपनी इस तंद्रावस्था में भी मेरी स्तुति का, जब आप माता लक्ष्मी की स्तुति कर रहे हैं तो वस्तुतः उनकी कर रहे हैं, दोनों अलग नहीं है, ठीक है। आप विष्णु जी की कर रहे हैं तो उनकी भी कर रहे हैं, अलग नहीं है। तो भगवान विष्णु मेरी स्तुति का और मेरे समर्पण का एक तरह से स्वीकार करें और मेरे जीवन के विघ्न हटा दें। बस इतना। विघ्न में क्या विघ्न हटाएंगे उनको देखने दीजिए, आप इसको मत करिए, ठीक। अगर आप ये करते हैं तो चीज़ें आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तित होंगी वो अगले कुछ समय में आपको स्वयं पता चल जाएगा। यहाँ उसे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बताने की परमिशन नहीं है। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने चक्र को चुना था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। भगवान विष्णु शयन अवस्था में है, ठीक है। शयन अवस्था का मतलब होता है सो जाना। जब हम इंसान सो जाते हैं तो हम अपने आसपास की चीज़ों का भान नहीं रखते, हमारे अगल बगल आसपास में क्या हो रहा है हमें पता नहीं होता। तो बहुत सारे इंसानों को भी लगता है कि जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तो उनको भी नहीं पता होता कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, इसलिए दुनिया चलाने की जिम्मेदारी दूसरों पे जाती है। ऐसा नहीं है, वो उन्हीं पर रहती है। वे पालन करता है तो पालन करता ही हैं। ऐसा नहीं है कि वे छुट्टी पर चले गए और कोई और उनका काम देख लेगा, नहीं देख सकता। अगर उनका काम किसी और के वश का होता तो फिर वे क्यों होते, फिर उनकी ज़रूरत भी क्या थी। इसको ऐसे भी समझे। तो वे तंद्रा की अवस्था में रहते हैं, सिर्फ नेत्र बंद हो जाते हैं। प्रभु 4 महीने के लिए अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। जीव और जगत सब चलता रहता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था कि अगर मैं एक पल के लिए भी रुक जाऊं, कर्म ना करूं, तो ये जगत नष्ट हो जाएगा। तो तंद्रावस्था में भी उनके कर्म चल रहे होते हैं। अब कोई सवाल उठा सकता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वे सो भी रहे हैं और दुनिया का पालन पोषण भी कर रहे हैं। एक ही समय में वे विष्णु भी थे वैकुंठ में या क्षीर सागर में। उसी समय में, उसी टाइमलाइन में, उसी समय काल में वे परशुराम थे पृथ्वी पर। और जब वे परशुराम थे तो उसी समय में वे श्री राम भी थे। तो 3 रूप तो उन्होंने एक ही टाइम में दिखा दिए हैं। द्वापर 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब आए तो परशुराम उनको आकर के सुदर्शन चक्र दिए हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र कब और कैसे किससे मिला। तो वो परशुराम जी ने उनको दिया था कि ये सुदर्शन चक्र है, अपना अस्त्र संभालो और अपना इस जगत की जो लीला है जिसके लिए आए हो उसे करो। तो विष्णु भी वही हैं, परशुराम भी वही हैं और कृष्ण भी वही हैं। विष्णु भी वही हैं, परशुराम भी वही हैं और राम भी वही हैं। राम के समय में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। भगवान राम के काल में जब भगवान राम के हाथों शिव धनुष खंडित हो गया था, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था। मुझे हंसी आती है, नहीं, तोड़ा नहीं था। अगर तोड़ना होता तो वो डोरी क्यों बांधते, वो उठाते और तोड़ देते हैं, बात खत्म, लो जी टूट गया। नहीं, राजा जनक की शर्त ये थी कि जो इस धनुष को उठाएगा और इस पर डोरी बांध देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा। तो डोरी बांधने के लिए धनुष को झुकाना पड़ता है, झुकेगा तभी बांधेंगे। तो भगवान राम उसे झुका रहे थे और वो टूट गया। बस इतना सा मामला था, तोड़ा नहीं था। भगवान विष्णु के 2 स्वरूप परशुराम और श्री राम दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। परशुराम बहुत क्रोध में आ गए थे और श्री राम एकदम शांत थे। एक ही मोमेंट में, एक ही टाइमलाइन में, एक दूसरे के सामने ही एक ही व्यक्ति के 2 रूप खड़े थे। तो वे ईश्वर हैं, उनके लिए सब पॉसिबल है। वे तंद्रा की अवस्था में भी जगत को चला सकते हैं और हमारी बात को सुन सकते हैं। रीडिंग शुरू करते हैं कि उन्हें इस अवस्था में जब उनकी आंखें बंद हैं तो प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 4th नंबर पर आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और
अंतिम आपके लिए अपीयर द हायरोफेंट। घर परिवार, जमीन जायदाद और दिल से जुड़ा मामला, ये आपकी समस्या है। अब आप कहेंगे भाई ये तो सबकी समस्या है। हाँ तो भाई ठीक है, सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या से उबरने का जो कार्यक्रम उपक्रम आपने किया है वो काबिल तारीफ है, सही कर रहे हैं। पास्ट में जो आपको तकलीफ हुई, जो आपका दिल टूटा, जो आपके संबंध छूटे एक या एक से अधिक लोगों से, उन्हें छूटना था इसलिए छूटे। अब आप आगे आ गए हैं, पीछे मुड़कर मत देखिए, जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपको और तरक्की करनी है, प्रगति करनी है। कुछ एक योजनाएं जिन पर आपने काम किया, कुछ एक योजनाओं जिनको आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होने की वजह से या डिफ़िकल्ट होने की वजह से पीछे छोड़ दिया, वे भी ठीक हैं। जिन पर काम किया वे भी ठीक हैं। कुछ एक मामलों में रिजल्ट पेंडिंग है, वो आ जाएगा। आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए बेहतर, ईश्वर की कृपा या कहें भगवान विष्णु की कृपा आपके साथ सीधे कनेक्ट होती हुई, जो आपके कई सारे बिगड़े काम और मुश्किल से मुश्किल काम बनाती चली जाएगी। जो टारगेट आपने अचीव करना है, जो टारगेट आपने बनाया है, वो अचीवेबल है और बिल्कुल अचीव हो जाएगा। आपको थोड़ा और पास्ट में ले चलूँ आपके जीवन के। अब तक ये बात तो आप समझ गए होंगे कि जितना पास्ट में आप घबराते थे, पुराने समय में जितना डरते थे, वस्तुतः जीवन में उतना डर कर जीने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से ओवरकम करना भी एक उपलब्धि मानी जाएगी। चलिए आज के ओरेकल डेक ले लेते हैं और देखते हैं कि अब ये क्या बताती है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस अवस्था में हम क्या करें। गॉड्स एंड गॉडेस आज की हमारी ओरेकल डेक है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर श्री गणेश। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इज देवराज इंद्र। कार्ड नंबर 3 आपके लिए देव ऋषि नारद। फोर्थ नंबर पर आपके लिए कपिल मुनि और अंतिम कार्ड आपके लिए शेषनाग। 3 कार्ड्स ऐसे हैं 5 में से जो भगवान विष्णु से डायरेक्ट इंटरलिंक है, एकदम जिनका सीधा संबंध है। जैसे कपिल मुनि। कपिल मुनि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं। एक तो दशावतार है और एक 24 भी है। 24 मतलब देखिए, दशावतार में भगवान विष्णु भगवान स्वरूप में रहे, ठीक, और बाकी के जो उनके अंशावतार थे उसमें वे थे तो उन्हीं के अवतार, लेकिन वो भगवान के रूप में नहीं माने गए, या ये कहें कि उनकी भगवान के रूप में पूजा नहीं होती है। तो कपिल मुनि उस तरह से हैं। नारद जी भगवान विष्णु की भक्ति उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य, और कोई जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। और शेष नाग जिनको अनंत भी कहते हैं, माता विंता के नहीं, माता कद्रू के सबसे बड़े पुत्र, माता विंता के नहीं, माता विंता तो इनकी छोटी माता थी। माता कद्रू जो नाग माता थी, जिनसे सभी नागों की उत्पत्ति, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मनसा देवी ही नाग माता हैं, नाग माता हैं और सभी नागों की उत्पत्ति उनसे हुई। नहीं, उनसे नहीं हुई, उन्हें नाग माता का स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन नागों की उत्पत्ति जो हुई वो माता कद्रू से हुई है। तो माता कद्रू के बड़े बेटे थे शेषनाग, जिन्होंने नागों का राजा बनने से मना कर दिया और भगवान विष्णु के पास चले गए। अच्छा, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गणेश। श्री गणेश कहते हैं कि देखो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आपको स्वयं अपने आप को भी थोड़ा प्रसन्न चित्त रखना पड़ेगा। एकदम रोंदू वाला चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सचमुच उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, वो भी उनकी शयन अवस्था में, तो आपको अपने मन को जीतना होगा, आपको अपने मन को संयमित करना होगा, आपके अपने मन को नियमित करना होगा। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, 3 चीजें, बहुत सारी नहीं, अभी हैं तो और भी बहुत सारी, लेकिन सिर्फ 3। क्रोध यानी बहुत ज्यादा गुस्सा, गुस्से से अपने आप को बचाना है। अब अभी गुस्से में एक समस्या है, बताता हूं। लालच, लालच तो समझ ही गए सीधा, इसमें कुछ समझाना नहीं। और ईर्ष्या, दूसरे से जलन कि ये इतना आगे कैसे, इसका फोन मेरे से महंगा कैसे, ये जलन की भावना नहीं रखनी। तो ये बहुत आसान है, जलन वाला मामला हटा दीजिए। जो जिसके पास है वो उसके पास है, जो मेरे पास है वो मेरे पास है, मेरा उसका, उसका मेरा, कोई कंपैरिजन वंपैरिजन नहीं है।
जलन वाली मामले से याद आया, सोशल मीडिया पर आज भी घूम रहा है कि अरे अनंत अंबानी की शादी में भैया इतने 1000 करोड़ खर्च हो गए। अगर मुझसे सच में पूछिए तो मेरा तो मानना है कि यार और खर्चा करना था भाई, इतने सस्ते में कैसे निपटा दिया यार। मतलब भारत का सबसे अमीर आदमी और उसके बेटे की शादी, तो वो दिखनी भी चाहिए ना ऐसी। और बंदा अपने बेटे की शादी पे खर्चा ना करे तो फिर किसकी शादी पे करेगा? सोचने वाली बात ना। अब कोई भी व्यक्ति है, अब लोग कई बार कहते हैं कि अरे ये फिजूल खर्ची कर दी। अरे वो उसका पैसा वो कमा रहा, वो खर्च कर रहा, तुम काहे जलन मचाए पड़े हो? तुम्हें काहे भांग खाई हुई है उसको उल्टा सीधा बुरा भला कहने की? भाई व्यक्ति कमाता किसके लिए है? अपने परिवार और बच्चों के लिए। खर्च किस पर करेगा? परिवार और बच्चों के ऊपर। उसने खर्च किया, सिंपल। तो जलन की भावना को हटाइए, ठीक है। तो आगे आपसे अगर कोई कहे कि अनंत अंबानी की शादी में 5000 करोड़ रुपए खर्च हो गया, तो आप कहिए अरे यार कम से कम 10-20 हजार करोड़ तो खर्च होना ही चाहिए था। भाई इतना पैसा है, करेंगे क्या? लाखों करोड़ है? जिसके पास सोचे ना लाखों हैं, आसान भाषा में, जिसके पास 1 लाख है उसने 5000 खर्चा किया। अब आप कहेंगे यार 1 लाख था 5 ही हजार खर्चा किया, कम किया ना। ऐसे तो जलन की भावना से हटिए। ईर्ष्या, क्रोध, ईर्ष्या और लालच। जलन, ईर्ष्या एक बात हो गई। लालच दूसरे का सुख, दूसरे की उपलब्धि, दूसरे का धन, दूसरे का रूप, सौंदर्य, यौवन देख करके लालच नहीं करना है। इससे थोड़ा स्वयं को रोकना है। अब बात करते हैं क्रोध की, जो सबसे मुश्किल काम है। अगर आप मेरे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हैं तो आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि भाई क्रोध मत करिए। मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि रुकता नहीं है। क्रोध को कैसे रोकें? गुस्सा आने के बाद पता चलता है कि हम गुस्से में थे। गुस्सा आने से पहले नहीं पता चलता कि हम गुस्सा होने वाले। गुस्से के दौरान नहीं पता चलता कि हम गुस्सा हो गए। वो तो खत्म होने के बाद पता चलता है। इसको रोकें कैसे? तो ये कहते हैं, देवराज इंद्र कहते हैं कि पहले उन दोनों को मैनेज करो, लालच और ईर्ष्या को मैनेज कर लो। एक, अब दोनों चीजें जब मैनेज हो जाएंगी तो कुछ मामलों में सिर्फ मेंटेलिटी लाओ कि मुझे इग्नोर कर देना है, जरूरी नहीं मैं बोलूं, रेजिस्ट कर जाओ, बस क्रोध अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। जब आप ये कर लेते हैं तो आपके अंदर एक सात्विकता का भाव आ जाता है, मन शांत हो जाता है। और वो सात्विकता का भाव, देव ऋषि नारद कहते हैं कि अब आपका मन उड़ना शुरू होगा, जाना शुरू होगा। कहां? वहीं जहां उसे जाना चाहिए, प्रभु के चरणों में, प्रभु के पास। कपिल मुनि कहते हैं कि उस मोमेंट में जब तुम चाहते हो कि तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दो, तो गायन करो, स्तुति का गायन करो। स्तुति का गायन करो, कोई स्तोत्र, कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई कुछ भी, भगवान विष्णु, आप उसका गायन करें। गायन का जो अर्थ है उसे भी आप समझ लें। जैसे मान लीजिए आपने कहा भाई भगवान विष्णु के लिए मैं श्री सूक्तम का पाठ करूंगा या श्री सूक्तम का पाठ करूंगी, ठीक है, या कोई दूसरा स्तोत्र वगैरह। तो एक तो होता है कि भाई आपने स्तोत्र को खोल लिया और धीरे धीरे पढ़ लिया। एक होता है कि आपने स्तोत्र को, आजकल तो यूट्यूब पर है, उसको बजा दिया, चल रहा है, वो भी बुरा नहीं, ठीक है। लेकिन कपिल मुनि कहते हैं कि गायन करो, मुख से निकालो, आवाज निकलनी चाहिए। आप भी सुने, आपके घर के 2-4 सदस्य भी सुन लें, ठीक। जैसे देव ऋषि नारद जब विचरते हैं तो कहते हैं नारायण 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 नारायण। बहुत सारे, मैं 1-2 बार पहले भी बोल चुका हूं, बहुत सारे लोगों को लगता है देव ऋषि नारायण नारायण करते हुए जाते हैं, नारायण नारायण करते हुए आते हैं, नारायण नारायण करते हुए यात्रा करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। देव ऋषि जाते हैं, देव ऋषि आते हैं, देव ऋषि विचरण करते हैं और नारायण का नाम उनके मुख से निकलता जाता है। नारायण 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 नारायण, ये निकाला नहीं गया है। सोचिए ना, एक मिनट के लिए आप सोचिए कि आप देव ऋषि नारद हैं। अब आपको कह दिया गया कि सारा दिन आपको नारायण नारायण कहना है। अरे आप 15 मिनट में थक जाओगे भाई बहना, 15 मिनट में ऊब जाओगे, करके देख लेना। इसको भी छोड़ो सारा दिन हमारी पलकें झपकती रहती हैं, ठीक। अभी वीडियो को रोक करके पलकें स्वयं झपकाने की कोशिश करना 1 मिनट तक।
मोबाइल में 1 मिनट का अलार्म लगा लो, या किसी से कह दो कि भाई 1 मिनट हो जाए तो बता देना। 1 मिनट स्वयं अपने आप पलकें झपकाइए, आपकी पलकें दर्द करने लगेंगी, 1 मिनट में दर्द होने लगेगा। अगर आपने 2 मिनट कर लिया तो इतना दर्द होगा या बोझिलता इतनी आ जाएगी कि थोड़ी देर आंखें बंद करनी पड़ेगी। और ये सारा दिन ऑटोमेटिक होता रहता है, हमें पता नहीं चलता, हमें दर्द वर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये स्वतः चल रहा है। तो अगर नारायण का शब्द का गुंजायमान करना पड़े तो कोई कर नहीं पाएगा, और अगर वो स्वतः हो रहा है तो वो 24/7 हो सकता है। तो आप भी गायन करें, और वो गायन ऐसा होना चाहिए जो मुख से प्रस्फुटित हो। और जब मुख से प्रस्फुटित होगा तो न सिर्फ उसमें आपको राग मिलेगा, राग माने एक तरह का समझे आसक्ति, ये भी हिंदी से लगे, राग मिलेगा। राग के कई अर्थ होते हैं। एक तो होता है जो गाना गाते हैं ना, उसका एक लय को राग बोलते हैं, एक वो हो गया। और एक राग का मतलब हमारा किसी चीज के प्रति अनुग्रह, हम किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव में और जुड़ाव में आ गए, ये भी राग कहलाता है। ठीक। और जब ये राग लगातार होना शुरू हो जाता है तो उसे अनुराग कहते हैं। जैसे आप किसी को कह सकते हैं जिससे आपको प्रेम है, आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? कहेंगे आई लव यू सो मच। हिंदी में क्या कहेंगे? मुझे तुमसे बहुत प्यार है। शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे? मुझे तुमसे बहुत अनुराग है। आजकल तो लोग सोचेंगे अनुराग किसी पर्सन का नाम बोला जा रहा है, लेकिन मतलब ये होता है। ठीक है। तो कहते हैं फिर वो जो गायन होगा वो राग उत्पन्न करेगा, और वो राग तुम्हें जुड़ने में मदद करेगा भगवान विष्णु से। और शेषनाग जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु से जुड़ना है तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप उनके साथ ही हैं, वे आपसे अलग और आप उनसे अलग नहीं हैं। जीव आत्मा थोड़ा 2 शब्द हो गए, इसको एक करते हैं। जीव आत्मा से परमात्मा ना अलग है, ना परमात्मा से जीवात्मा अलग है। क्योंकि शेषनाग जी कहते हैं कि जब परमात्मा से जीवात्मा अलग हो जाए तो जीवात्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ाव के कारण ही अस्तित्व है, वरना तो अस्तित्व हो ही नहीं सकता। और यह जुड़ाव आप जितना ज़्यादा महसूस करते जाएंगे, चीज़ें उतने आपके फेवर में आएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके इस राग से, अब राग समझ गए होंगे क्या है, आपके इस राग से न सिर्फ प्रभु प्रसन्न होंगे बल्कि आपके भीतर भी एक प्रसन्नता आएगी, मन पर से स्ट्रेस के बोझ को हटाएगी। अगर किसी भी डिप्रेशन में है तो उससे आप बाहर आ जाएंगे। करिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करिए। और आज की रीडिंग आपकी पाइल नंबर 2 यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।